नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए 31 मार्च को जैन भवन बैहर में ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन बालाघाट सिवनी लोकसभा प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वत, संजय उइके, विधायक बैहर सहित कांग्रेस के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, सेक्टर प्रभारी, मंडलम के अध्यक्ष सहित समस्त कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सम्राट सिंह सरस्वत ने कहा कि आप सबके आशीर्वाद से अगर मैं बालाघाट लोकसभा का चुनाव जीत कर आया तो बैहर में कॉपर का फेरो प्लांट लड़ झगड़ कर केंद्र सरकार से जरूर लगाऊंगा। श्री सरस्वत ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने पंचायतों के भी बहुत अधिकार छीनकर अधिकारियों को दे दिए हैं और उन्हें वापस लेना है ताकि हमारे ग्रामीण जनप्रतिनिधि अपनी मंशानुरूप गांव में विकास करा सके। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके ने कांग्रेसियों से अनुरोध किया कि प्रथम चरण के मतदान तक सभी बूथ लेवल तक मेहनत करेंगे, तब तक सभी को आराम से नहीं बैठना है। उन्होंने कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी सम्राट सरस्वत के पारिवारिक परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सम्राट सरस्वत दानवीर राणा हनुमान सिंह के वंशज हैं, जिन्होंने हजारों एकड़ जमीन विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक सेवा के रूप में दान दी। बड़गांव में जो कृषि अनुसंधान केंद्र बना है, उसके लिए भी जमीन राणा हनुमान सिंह ने दान दी थी। आपको बता दें कि कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी सम्राट सरस्वत नामांकन दर्ज करने के पश्चात अपनी पूर्व योजना अनुसार लगातार बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में अपने कांग्रेसी विधायकों के साथ ब्लॉक वॉइस कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिल भी रहे हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस टीम को पहले से और मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत श्री सरस्वत ने बैहर बिरसा जाने से पूर्व आज ईस्टर डे के अवसर पर बालाघाट नगर मुख्यालय के चर्चा भी पहुंचे, जहां उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों से मुलाकात की, कांग्रेस को विजय बनाने का आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर चर्च के पास्टर द्वारा उनके लिए प्रार्थना भी की गई। ऐसे परिवार से हैं तो आप सोचिए कि जब वो संसद बन जाएंगे, आप उन सबको अगर यहां से जिताते हैं और वो सांसद बन जाएंगे तो निश्चित तौर पे बैहर बहुत दिनों से वंचित है। किसके लिए? एक बड़ी रेलवे लाइन के लिए। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है रेलवे लाइन का होना। हम रेलवे से बहुत वंचित हैं। तो मैं सम्राट, आप सबके माध्यम से मैं सम्राट भैया से कहना चाहूंगा कि जब भी आप संसद बन के जाएं तो पहली आवाज संसद में बैहर के लिए रेलवे लाइन की होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भाई सम्राट सिंह सरस्वत जी इस बात को जरूर संसद के अंदर हमारे बैहर के विकास के लिए आवाज जरूर रखना है। अभी जो सांसद हैं, आप सब लोग देख रहे हैं कि लगातार सम्मानी भगत सिंह विश्वेश्वर जी भगत के बाद बालाघाट जिले में कांग्रेस का कोई सांसद नहीं बन पाया है। और जब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन रहे हैं, उनके संसदीय कार्य में ऐसा कोई बड़ा कार्य या कोई बड़ी योजना बालाघाट जिले को, बैहर की तो बात छोड़िए, बालाघाट जिले को प्राप्त हुई है, मेरी जानकारी में ऐसी कोई काम तो मैं अभी तक नहीं देखा हूं। बड़े बड़े उद्योग होने चाहिए। अरे बड़े तो नहीं, कम से कम छोटे उद्योग होने चाहिए। पिछली बार जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, इन्वेस्टर मीट भी बालाघाट जिले में हुआ था। 5 साल गुजर गए, वो 15 साल से मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बालाघाट जिले में हमारे युवाओं को कम से कम रोजगार प्राप्त हो, इसके लिए कोई भी एक छोटा मोटा उद्योग ना तो केंद्र की सरकार खोल पाई और ना राज्य की सरकार खोल पाई। और चूंकि सम्राट सिंह सरस्वत जी वो माइनिंग से जुड़े हुए भी हैं, उद्योग जगत से भी जुड़े हुए हैं, उनके अपने संबंध हैं, उनके अपने अनुभव हैं। तो मुझे लगता है कि उसका भी लाभ बालाघाट जिले को, बालाघाट संसदीय क्षेत्र को जरूर मिलेगा, क्योंकि वो जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो माइनिंग के माध्यम से हमारे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे परिवार को रोजगार देने का भी काम करते हैं।
और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लोकसभा प्रत्याशी बनाने में भी उनकी एक इस बात की भूमिका रही है कि जब भी हम बालाघाट संसदीय क्षेत्र कांग्रेस हारी है तो सिवनी और बरघाट से हारी, और उनका माइनिंग का कारोबार और उनका कार्यक्षेत्र सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो कटंगी और कटंगी से लगी हुई सिवनी जिले में है। तो सिवनी जिले के लोगों से उनका बड़ा जुड़ाव है, वहां के मतदाताओं से बड़ा जुड़ाव है, वहां के लोगों को वो रोजगार दे रहे हैं, वहां के लोगों परिवार को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन करने में इसकी भी बड़ी कहीं न कहीं भूमिका रही है। तो ऐसे प्रत्याशी कांग्रेस ने आप सबको हम सबको दिया है। साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, और मैं पिछले अपने विधानसभा चुनाव का भी अनुभव आप सबको बताना चाहता हूं। जब आप सबने मुझे सिवनी बालाघाट संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी, जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्माननीय सम्राट सिंह सरस्वाल जी, मंच पे विराजमान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय नीलकंठ रामडाले जी, जनपद पंचायत बिरसा की अध्यक्षा श्रीमती सविता दुर्वे जी, जनपद के उपाध्यक्ष सम्माननीय छोटे भाई हेमंत साहू जी, आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सम्माननीय धर्म सिंह मरकाम जी, बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के लोकसभा समन्वयक सम्माननीय ध्रुव किशोर मराल जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ मेरे बड़े भाई सम्माननीय शंकर लाल जी रामडाले, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी सम्माननीय माखन लाल जी पवार, हमारी महिला कांग्रेस की समस्त पदाधिकारी, समस्त मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, समस्त बूथ अध्यक्ष, सम्माननीय सरपंच साथी, सम्माननीय बीडीसी साथी, पार्षदगण और यहाँ उपस्थित कांग्रेस परिवार के सभी सम्मानित साथियों, मैं सबसे पहले तो कांग्रेस परिवार के सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप सबने विधानसभा चुनाव में अपनी बड़ी अच्छी भूमिका निभाते हुए कांग्रेस को यहां से विजय श्री दिलाए, और मुझे फिर से आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला और तीसरी बार आप सबने मुझे इस क्षेत्र से विधायक बनने के लिए आप सबने कड़ी मेहनत की है, तो उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हम सबके बीच में कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वाल जी बैठे हुए हैं। मैं उनका और उनके परिवार का परिचय आप सबसे कराना चाहूंगा। वो एक ऐसे परिवार से हैं, आप में से शायद बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और आप में से बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। राणा हनुमान सिंह जी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे और तब मेरे पिताजी स्वर्गीय गणपत सिंह जी हुई के विधायक बने थे। और राणा हनुमान सिंह जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने कई विधायक और सांसद बनाए हैं और जिन्होंने हजारों एकड़ जमीन सेवा के क्षेत्र में, राम मंदिर के निर्माण में हजारों एकड़ अपनी जमीन उन्होंने इस बालाघाट जिले में दान दिए। और ऐसे दानवीर परिवार के वंशज हमारे सम्राट सिंह सरस्वाल जी हैं। वही उधर की फोटो मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि बड़गांव में जो कृषि रिसर्च केंद्र बना हुआ है, वो कृषि रिसर्च केंद्र भी हमारे राणा हनुमान सिंह जी के जमीन दान दी हुई जमीन पे निर्माण हुआ है। तो ऐसे दानवीर परिवार से हैं आपके पिताजी सम्राट सरस्वाल जी के पिताजी सम्मानी अशोक सिंह सरस्वाल जी बालाघाट से विधायक हुआ करते थे और तब मेरे पिता स्वर्गीय गणपत सिंह जी भी विधायक हुआ करते थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सम्मानीय अशोक सिंह सरस्वाल जी जब विधायक हुआ करते थे तो जो अभी सम्राट भैया ने आप सबको बताया कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हमारे करीब में है, बैयर विधानसभा क्षेत्र के हृदय स्थल में बसा हुआ है। यहां से कॉपर का उत्पादन होता है और यहां से खेतड़ी स्मेल्टर करने के लिए, स्मेल्टिंग प्लांट के लिए जहां स्थापित है,
वहां उसके लिए जाता है तांबा बनने की। सम्मानीय अशोक सिंह सरस्वत जी जब विधायक हुआ करते थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक संकल्प प्रस्तुत किया कि जो स्मेल्टर प्लांट खेतड़ी में बना हुआ है और कॉपर जो मलाजखंड से बाहर जाता है उसका स्मेल्टर प्लांट बालाघाट जिले में ही बैयर में स्थापित होना चाहिए। ये सरस्वत जी ने आवाज दी। एक विधायक का दायित्व ये नहीं है, उसका अपना कार्य क्षेत्र होता है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में अगर कोई आवाज उठाना होता है, केंद्र के लिए अगर कोई आवाज उठाना होता है तो हम एक संकल्प के माध्यम से विधानसभा में आवाज उठाते हैं। जो आवाज बालाघाट जिले के सांसद को उठाना चाहिए, लोकसभा सदस्य को उठाना चाहिए, वो आवाज कांग्रेस के जिला पंचायत इसके पदाधिकारी को, इसके जो हमारे सदस्यगण हैं, इनको कोई अधिकार नहीं बचा है। सबकी सब अधिकार सरकार ने वापस ले लिए और अधिकारियों को दे दिए। तो मैं चाहता हूं कि मैं सांसद बनकर ऊपर बढ़कर इनके लिए लड़ूं, ताकि ग्रामीणों का जो विकास है वो आप लोगों के माध्यम से हो, हमारे सरपंचों के माध्यम से हो, हमारे पंचों के माध्यम से हो और हमारे ग्रामीण जो जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से हो। तो आज मुझे टिकट मिल गई है। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं चाहता हूँ कि आपका सहयोग जिस तरीके से टिकट दिलाने में रहा उस तरीके से जिताने में भी रहे। उसके अलावा जो मेरे पिताजी का सपना था, यहाँ पे मलाजखंड में हमारा कॉपर माइन है, उसकी रिफाइनरी का जो प्लांट डालना था उसके लिए काफ़ी प्रयास किए मेरे पिताजी ने, अशोक सिंह सरस्वत जी ने। लेकिन उस समय सरकार सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की थी और बहुत राजनीति होने के कारण वो प्लांट उस समय नहीं डल पाया और उसके बाद चुनाव हार गए थे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपके क्षेत्र में एक उद्योग अच्छा डले, जिसके कारण जो हमारे यहाँ से पलायन होता है वो पलायन रुके मजदूरों का और उनको काम मिले। इसके साथ अभी संजय भैया ने बिरसा में कहा है, तो मैं पूरी तरीके से लड़ झगड़ के को लाने का आपके लिए प्रयास करूंगा। तो 19 तारीख का चुनाव है, फिर से मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं और संजय भैया के नेतृत्व में मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, ताकि सिवनी और बरगाड़ में अगर कोई गड्ढा होता है तो आपके क्षेत्र से मुझे भरने का उसका मौका मिले। धन्यवाद।